मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस समय जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो सूबे में निकाली गई है और अलग अलग रूट पर 5 यात्राएं जो हैं इस सूबे निकल रही हैं। इंडिया डेली लाइव की टीम जो है वो पूरे यात्रा के दौरान इनके साथ मौजूद है। हमारी एलईडी वैन भी साथ में मौजूद है। जो क्रम 5 की जो यात्रा है जो शिवपुर से निकली थी और अब मुरैना भिंड होते हुए दतिया पहुंची है, उसके प्रभारी जो है रणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ रही है, करीबन 2034 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना है। भोपाल तक आप जाएंगे। किस तरीके का उत्साह आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं और जन समर्थन किस तरीके का मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव के पहले जन आशीर्वाद यात्राएं निकालती रही है। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में जो विकास के काम किए, आम जनमानस में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उसको लेकर हम विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं और ये निवेदन करते हैं कि हमने आपकी सेवा 5 वर्ष की है, इसलिए एक अगली बार जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर आपका आशीर्वाद मिले, प्रदेश की जनता का सेवा करने का हमको मौका मिले। अभी तक हमारी ये यात्रा 5 सितंबर को श्योपुर से प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा में 11 जिले इस यात्रा से कवर होंगे। 43 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। इसमें हमारी कुल 48 बड़ी आम सभाएँ होंगी। अभी तक हमारी करीब इसमें 13 बड़ी सभाएँ हो चुकी हैं। 2034 किलोमीटर का हमारा पूरी यात्रा का मार्ग होगा। 16 करीब हमारे रोड शो होंगे। अभी तक हमारा जो यात्रा का अनुभव है, देर रात तक भी, रात में 11 बजे 12 बजे भी, दूरस्थ अंचल में भी जिस प्रकार से गांव के हर वर्ग के लोग यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, गरीब हों, किसान हों, हर वर्ग का व्यक्ति जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो गाथा हमने लिखी है उस विकास के काम को आम जनता का समर्थन है। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर बार ये करती है और उसी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो हमको अपार समर्थन मिलता है। इस यात्रा में हमारे बीच लगातार हमारे प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार इस यात्रा में जा रहा है। हम विश्वास से कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हर वर्ग का समर्थन अपार हमको मिल रहा है, इसको देखते हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड में तो हम सरकार बनाएंगे। जिस क्षेत्र से आप यात्रा लेकर निकले हैं, जो चंबल और ग्वालियर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पिछली बार आपकी हार का कारण बना हुआ था। 34 में से मात्र 7 सीटें आप हासिल कर पाए थे, 26 सीटें आपने गंवा दी थी। कांग्रेस को अभूतपूर्व यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले थे। वो स्थिति कहीं दोबारा तो नहीं बनती दिख रही है? मुझे लगता नहीं ये इस प्रकार की परिस्थिति अब बनने वाली नहीं है। 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 2020 में जो वाई इलेक्शन हुआ, उस वाई इलेक्शन में भी हमने उस परिणाम को पलटने का काम किया है। और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने इस प्रकार से झूठी बातें करके इस प्रदेश की जनता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके जो सरकार बनाने का काम किया, तो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार का लोगों ने उससे वो हाल को देखा है। लोग उसकी तुलना करते हैं। इसलिए अब आने वाले समय में कांग्रेस और कमलनाथ की बातों में इस प्रदेश की जनता और ये ग्वालियर अंचल अब आने वाला नहीं है। अभी जिस तरीके से 18 साल के जो कामकाज हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक मुद्दा बहुत हावी है। जो आवारा जानवर हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स के कारण बन रहे हैं, लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अभी तक हल नहीं किया जा सका। देखिए, ये व्यापक समस्या है और मैं मानता हूँ कि पूरे देश में हम बात करते हैं, किसी राज्य में हम जाते हैं, एक तो पशुओं के प्रति जो हमारा एक सोच है। अब कोई दुधारू गाय है, दुधारू गाय को आदमी अपने घर में बांध कर रखता है और जब वो दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। निश्चित तौर पर लगातार सरकार इसके लिए गौशालाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार की जो आवारा पशुओं के लिए गौशाला हम लोग बनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी इसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। मैं पिछले 7 दिनों से, जब से आपकी यात्रा शुरू हुई है 5 तारीख से शिवपुर से, तब से लगातार आपके साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ और जितने भी ग्रामीणों से बातचीत कर रहा हूँ, तो ये एक मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी तरफ से लोगों में ये नाराजगी है कि ग्रामीण इलाकों का विकास इतना नहीं हुआ है जितना शहरी इलाकों का हुआ है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश का कोई भी ग्रामीण अंचल हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देश के प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने हर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। दिग्विजय सिंह का वो दौर 2003 का तो दौर था जहाँ बिजली गांव को मिलती नहीं थी, हमने भरपूर बिजली देने का काम किया है। इसलिए लगातार सिंचाई के से क्षेत्र की हम बात करें, नहरों के हमने जाल बिछाने का काम किया है। कृषि का जो हमारा रकबा, सिंचाई का रकबा था, वो रकबा हमारा बढ़ाने का काम हुआ। और मध्य प्रदेश में कृषि का उत्पादन हमारा रिकॉर्ड बढ़ा है। इसलिए हम धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ग्राम विकास का जो काम किया वो अभूतपूर्व है।
इसलिए कुछ समस्या मैं मानता हूँ कि आज भी कुछ ऐसी समस्या है जिनको हम निराकरण करने का काम करेंगे। और हम यही जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हमने जो विकास की इबारत हमने लिखी है, विकास के इन कामों को हमको और आगे गति देना है। इसलिए फिर एक बार हमको मौका चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और कमलनाथ जो उनका नेतृत्व है वो कभी गांव का और इस देश का और प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। राहुल गांधी फ्रांस की यात्रा पे हैं और वहां पर एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए देश का कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अपमान किया है, उनको शर्मनाक किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है वो असली हिंदुत्व नहीं है। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं मानता हूँ उचित नहीं मानता। राहुल गांधी की जो सोच है उसके कई बार उदाहरण इस देश की जनता के सामने आए हैं। ये वो लोग हैं कि देश राजनीति में सत्ता के हित के लिए राष्ट्र का विरोध तक उतर जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस आज हताश हो चुकी है और इसलिए सत्ता में आने के लिए देश को बदनाम करने से वो नहीं चूकते हैं। जिस समय देश के अंदर G20 जैसा बड़ा समिट चल रहा था उस समय फॉरेन में बैठकर, फ्रांस में बैठकर देश के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, वो किस तरह से देश की तरक्की ये लोग कभी कर नहीं पाए। भारत का सम्मान दुनिया में आज बढ़ रहा है। भारत आज वैश्विक स्तर पर दुनिया के बड़े बड़े जो निर्णय वो निर्णय बिना भारत की सहमति हो नहीं पा रहा है। इसलिए इन लोगों को लगता है कि हम कुछ इस देश के लिए कर नहीं पाए। जब देश आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें उनको रास नहीं आ रही। इसलिए इस प्रकार का वो जो विदेश में जाकर के देश के विरोध में काम करना, बातें करना, ये कांग्रेस का सगल रहा है। आपको लगता है कि आसानी से मध्य प्रदेश आप जीत जाएंगे? निश्चित तौर पर हम रिकॉर्ड मतों से आश्वस्त हैं और रिकॉर्ड भंगों से हम भारतीय जनता पार्टी से रिकॉर्ड मतों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ सोचती है, लेकिन वोट अपने तरीके से ही करती है। और जब नवंबर के महीने में वोट पड़ेंगे और मतगणना होगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसे मिला है। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मध्य प्रदेश।